नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रदेश बने और जगह-जगह जाके प्रचार करके निवेशकों को ऑफर भी दे रहे हैं, निमंत्रण या आमंत्रण भी दे रहे हैं कि आए और मध्य प्रदेश में निवेश करें। मुख्यमंत्री चौहान के इस दावे पर कुछ अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं क्योंकि एक आईएएस के पत्र ने खोली एक विभाग की कार्यप्रणाली की पोल। उस पत्र के अनुसार एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने मध्य प्रदेश में निवेश करने का अपना निर्णय रद्द कर दिया। एक विभाग से परेशान होकर पूरी पोल आईएएस के पत्र ने खोली। आज के छुपा खेल में पूरी बात बताऊंगा। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मीट का प्लान कर रहे हैं। शायद 12 या 13 जनवरी की तारीख है। इस समिट प्लान में बड़े बड़े निवेशक, इन्वेस्टर या जो भी उद्योगपति आके मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए एक सम्मेलन या समिट है और एमओयू साइन होंगे। हाल ही में दिल्ली, पुणे या अन्य जगह भी मुख्यमंत्री जी गए और वहां के इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है और निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का सुविधा दी गई है ताकि उन्हें अलग अलग जगह परेशान न होना पड़े। पर इसी निवेश से संबंधित एक विभाग के एक आईएएस ने एक पत्र दूसरे आईएएस को लिखा जिसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस दावे की इन्वेस्टर फ्रेंडली और सिंगल विंडो क्लियरेंस की पोल खोल। दरअसल मामला यह है कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमपीआईडीसी, इस विभाग का काम ही है निवेशकों से, उद्योगपतियों से बात करना और सिंगल विंडो फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, जीडीपी बढ़े, विकास हो और रोजगार के अवसर भी निर्मित। पर एमपीआईडीसी के एमडी, तत्कालीन एमडी कहूंगा क्योंकि हाल ही में उनका तबादला हो गया, आईएएस जॉन किंग्सले ने एक पत्र मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन, वरिष्ठ आईएएस अनिरुद्ध मुखर्जी, तत्कालीन चेयरमैन को लिखा था मई में। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों के कार्यप्रणाली को देखते हुए या उनके कारण अड़चने जो पैदा हुई हैं, मध्य प्रदेश से एक बड़े निवेशक ने, मल्टीनेशनल ब्रांड ने अपने प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन यानी विस्तार का, निवेश करने का निर्णय रद्द कर दिया। चौंकाने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। उस पत्र में जो लिखा गया वह वाकई में बेहद गंभीर बात है। दरअसल प्रदूषण, जी हां, या पर्यावरण नियमों के अनुसार किसी भी उद्योग को अपनी स्थापना के लिए या इसको चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है और पर्यावरण विभाग से कुछ अनुमतियां लेनी होती हैं। जैसे सीटीई होता है, सीटीओ होता है, ईसी होता है, ऑथराइजेशंस होते हैं। जब निवेशक या उद्योगपति, जो उस पत्र में लिखा था, मैं उस पत्र की बात बता रहा हूं, उस पत्र की कॉपी द करंट स्टोरी के पास मौजूद है। उस पत्र के अनुसार वरिष्ठ आईएएस ने जो लिखा कि एमपीपीसीबी में एक मोडस ऑपरेंडी, कह रहा हूं हालांकि ये शब्द यूज ठीक नहीं है पर फिर भी मैं कहूंगा शायद कार्यप्रणाली कह सकते हैं, कार्यप्रणाली बड़ी ही इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। अधिकारियों द्वारा जब भी कोई एप्लीकेशन आती है तो एमपीपीसीबी यानी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों द्वारा उस एप्लीकेशन की आखिरी डेट जो होती है, उस डेट में क्वेरी रेज कर देते हैं, यानी कि डाउट या कोई सवाल पूछ लेते हैं और यह काम आखिरी डेट में किया जाता है ताकि एप्लीकेंट यानी आवेदक को या निवेशक को या उद्योगपति को समय न मिल पाए उसका निवारण करने के लिए, और अंत में उस एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाता है कि समय सीमा से जवाब प्राप्त नहीं हुआ। यानी अब निवेशक या आवेदक या उद्योगपति को
दोबारा एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। परेशान करने की बात। यह बेहद गंभीर बात उस पे लिखी है। यदि यह सत्य है तो वाकई में चौंकाने वाली है। मामला रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा है। मंडीदीप में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय। वहां के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी एस के द्विवेदी मौजूद थे जब यह पत्र लिखा गया। इस पत्र को लिखने के बाद तत्कालीन चेयरमैन मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एस के द्विवेदी तत्कालीन आरओ मंडीदीप को एक कारण बताओ पत्र जारी किया कि आपने क्या किया, बताइए, ऐसा माहौल क्यों बना। उस पत्र को लिखने के बाद क्या हुआ आगे कार्रवाई, उसकी जानकारी तो हम तक नहीं आई। हमने तत्कालीन चेयरमैन श्री अनिरुद्ध मुखर्जी जी से, जो वरिष्ठ आईएएस, सवाल पूछा था, पर हमारे सवाल का अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सवाल के बाद उनका ट्रांसफर हो गया। बहरहाल तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी एस के द्विवेदी जी का मंडीदीप से ट्रांसफर इंदौर कर दिया गया। अब इसको मैं इनाम कहूं या सजा मैं नहीं जानता, पर एमपीआईडीसी के लिखे पत्र में एक और गंभीर बात लिखी थी। वह गंभीर बात यह थी कि जब भी सीटीओ या सीटीई के लिए कोई आवेदन करता है तो उस आवेदन में एक पार्ट होता है जब कि इंस्पेक्शन भी होती है फील्ड में जाके, कि उसने वहां पे वो इक्विपमेंट्स लगाए हैं या नहीं। उन्होंने लिखा है कि 48 घंटे तक इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या उसमें छेड़छाड़ करना है या कुछ बदलाव करना है या नहीं? पर लब्बो लुभाव ये समझ में आता है कि क्षेत्रीय अधिकारी या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों द्वारा शायद उनकी ये मंशा हो कि जो भी एप्लीकेंट आवेदक है या उद्योगपति है या ऑक्यूपायर है, वह कार्यालय पहुंचे और व्यक्तिगत तौर पे आरओ से या संबंधित अधिकारी से मुलाकात करे। जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया इसीलिए चालू की गई थी कि आवेदकों को या निवेशकों को या उद्योगपतियों को परेशान ना होना पड़े। आप अपने कार्यालय में बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, वह ऑनलाइन देखेंगे, सब ठीक होगा तो परमिशन जारी हो। क्या मंशा यह है कि आवेदक या ऑक्यूपायर कार्यालय पहुंचे? जो भी हो, पर इस पत्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह लिखा है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा विभाग का या उद्योगपतियों के लिए अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं फिर बता दूं, उस पत्र की प्रति द करंट स्टोरी के पास उपलब्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट की बात करते हैं, पर उन्हीं के स्टेट में एक विभाग के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही कह लूं या कार्यप्रणाली कह लूं या मोडस ऑपरेंडी कह लूं के कारण एक बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड अपना निवेश का प्लान रद्द कर देता। हमारे सूत्रों ने बताया यदि यह निवेश होता तो हजारों करोड़ में होता। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे कितने लोगों को रोजगार में। हमारे एमपीआईडीसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह तो एकमात्र उदाहरण है, चूंकि बड़ा नाम था इसलिए पत्र गए, नहीं तो मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्री है वह तो प्रताड़ित है और आए दिन शिकायत करती रहती है। मंडीदीप को ही लेकर, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर जब यह पत्र लिखा गया तो उसके फिर मैंने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, तो जो तथ्य मेरे सामने आए वह बहुत चौंकाने वाले थे। अगले पार्ट में उन तथ्यों का खुलासा करूंगा जो शायद इस ओर इशारा करते हैं कि इस तरह की कार्यप्रणाली क्यों वहां चल रही है, निवेशकों को अपने निवेश का प्लान रद्द करना पड़ रहा है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।